उपेंद्र कुशवाहा जो पहली बार एमएलए बन के आया हो और उसको विपक्ष का नेता बना दिया हो, सदन का नेता बना दिया हो अपने पार्टी का, तो अति महत्वाकांक्षा की आड़ में कहीं उसके पर्दे के पीछे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी रहे हैं और आज नीतीश कुमार जी को वही आदमी आज डस रहा है, परेशान कर रहा है। ये तो क्या डील हुआ नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी ही दोनों आदमी बता सकते हैं। लेकिन जहां तक महागठबंधन का सवाल है वो इंटैक्ट है, पूरी तरह मजबूत है, आपस में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि महागठबंधन बनने समय डील हुआ था और वो डील जानना चाहते हैं। और वहीं बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठा रहे हैं और अपने पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस सब सारे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह। हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? उपेंद्र कुशवाहा डील के बारे में पूछ रहे हैं, डील जानना चाह रहे हैं। क्या कुछ महागठबंधन बनने समय डील हुआ था? ये तो क्या डील हुआ नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी ही दोनों आदमी बता सकते हैं। लेकिन जहां तक महागठबंधन का सवाल है वो इंटैक्ट है, पूरी तरह मजबूत है, आपस में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। अगर उन्होंने कुछ सवाल उठाया है तो निजी उनका कोई ग्रीवांसेज होगा और वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, जिनका थोड़ा बहुत पहले जनाधार भी हुआ करता था, लेकिन अब बिहार में वो जीरो पर है, उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया है जनमानस पर। ऐसे परिस्थिति में वो इतने महत्वाकांक्षी हैं कि जहां भी जाते हैं तुरंत चाहते हैं कि हमको बड़ा पद मिल जाए। अब बताइए कि उनका क्या प्रभाव है बिहार में कि उनको तुरंत मंत्री बना दिया जाए। पार्टी ने तो उनकी परीक्षा ली कि पार्टी का जो सर्वोच्च पद है अध्यक्ष के बाद वो संसदीय बोर्ड का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मान नहीं चाहिए, उनको मालदार जगह चाहिए, इसी के लिए वो बेचैन थे, नहीं मिला। नीतीश कुमार जी परीक्षा ले रहे थे कि आदमी फिर टिकता है कि नहीं टिकता है, तो वो फेल हो गए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी पहले ही, बड़े परिपक्व नेता हैं, आज बिहार के सर्वोपरि और सम्मान्य नेता माने जाते हैं, उनके टक्कर का अभी कोई नेता नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन कहीं न कहीं उनसे चूक हो गई शुरुआती दिनों में, नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा जो पहली बार एमएलए बन के आया हो और उसको विपक्ष का नेता बना दिया हो, सदन का नेता बना दिया हो अपने पार्टी का, तो अति महत्वाकांक्षा की आड़ में कहीं उसके पर्दे के पीछे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी रहे हैं और आज नीतीश कुमार जी को वही आदमी आज डस रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन बिहार में महागठबंधन इतना मजबूत है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि नीतीश कुमार जी का नहीं कुछ बिगड़ेगा, महागठबंधन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनको जो जहां डील करना है वो करें। यहाँ कोई डील मेरी समझ से नीतीश कुमार करने वाले आदमी नहीं है। उनको सम्मान पूर्वक लाए जरूर थे, लेकिन हम समझते हैं कि ये डील वूल की जो बात है ये बिल्कुल हास्यास्पद है। और वो दिन में ही रोज सपना देखते हैं, कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। अरे आप अपना इमेज तो पहले बनाइए, नीतीश कुमार के नज़र में अपने को तो अच्छा साबित कीजिए। आप कभी कुछ कर नहीं रहे हैं। हम तो हमारे ही सदन के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। कभी हमने नहीं देखा कि सत्ता के पक्ष में ही, वो जदयू के पक्ष में ही कभी सदन में मुँह खोला हो। तो किस बात के लिए वो चाह रहे हैं? मेहनत कीजिएगा तो मज़दूरी अपने आप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी किसी से मज़दूरी कराए हों और मज़दूरी मेहन मेहनत कराए हों, मज़दूरी नहीं दिए हों, ऐसा हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन व्यक्ति की भी निष्ठा होनी चाहिए नेता के प्रति, जो उपेंद्र कुशवाहा जी में इसलिए अभाव है, वो खुद अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं। वो बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, जनाधार है नहीं, तो कैसे बन जाएँगे? नीतीश कुमार एक रोज में नीतीश कुमार नहीं बन गए। मज़दूरी किए, संघर्ष किए, जनसेवा किए, तो आज नीतीश कुमार बने हैं। इसलिए नीतीश कुमार से कोई टक्कर देने की बात है, वो भी उपेंद्र कुशवाहा, असंभव। उनका कोई प्रभाव नहीं है और आज विधान परिषद में जो बैठे हैं, नीतीश बाबू की कृपा से बैठे हुए हैं। जनता का उनका कोई समर्थन नहीं है, इसलिए क्या कुछ नहीं। तो क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि हमें कोई मंत्री पद दें, इसलिए वो इस तरह से बयान दे रहे हैं? क्या कुछ लगता है? नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम चर्चा में था। मुख्यमंत्री जी ने उनकी परीक्षा ली, नहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया कि देखते हैं ये क्या करते हैं, अगर रह जाते हैं बने हुए, हमारे पक्ष में रहते हैं तो आगे देखेंगे इनके। लेकिन वहीं से वो पहले दिन से बम्बई भाग गए। शपथ ग्रहण जिस दिन होना था, अगर वो निष्ठावान होते
जदयू के प्रति, नीतीश कुमार जी के प्रति, तो वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते। लेकिन ऐसा नहीं करके वो एक दिन पहले बम्बई भाग गए। बम्बई जाना क्या जरूरी था? तो ये स्पष्ट उन्होंने संकेत दिया कि मेरी नाराजगी आपके खिलाफ है। उसमें भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ा, मुख्यमंत्री जब कमजोर होते रहे हैं तो उन्होंने हमें याद किया है, वो हमें अपने पार्टी में शामिल किए हैं। वो कसम खाने के लिए भी रेडी है, बोलते हैं कि मेरा भी संतान है, आपका भी संतान है, कसम खाइए कि आप हम आए आपके पार्टी में। ये बताइए कि राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनका वही एक राजनेता है बिहार में जो अपने बेटा को राजनीति में कोई जगह नहीं दी। नहीं तो नीतीश कुमार का बेटा तो आज मंत्री हो सकता था, सांसद हो सकता था। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में हैं कि मेहनत हम कर रहे हैं, सेवा हम कर रहे हैं, अपने बेटा को कभी उन्होंने राजनीति में प्रश्रय नहीं दिया। इसलिए उनके बेटा के बारे में कुछ अगर चर्चा होती है तो हम समझते हैं कि ये ओछी राजनीति का परिचायक है और बेटा को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। अगर घसीटते तब, जबकि नीतीश कुमार का बेटा भी राजनीति में होता। इसीलिए वो बेटा की कसम, ये सब तो देहात में जो झगड़ालू औरत होती है वो सब ये बात करती है कि तुम बेटा कसम खाओ, बेटी कसम खाओ। ये सब बात हल्की बात है, ये हल्की बात कोई गंभीर राजनेता नहीं कर सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि कहीं न कहीं कुशवाहा जी में गंभीरता का अभाव है, इसलिए हल्की बात करते हैं। और जहाँ तक वो कहते हैं कि जब नीतीश कुमार कमज़ोर पड़े, तो कमज़ोर तो आप हो गए थे कि आपकी पार्टी खत्म हो गई, आपको चुनाव में लड़े तो कोई वोट-भाट नहीं आया, तो स्वाभाविक रूप से आप पिछड़ रहे थे। तो नीतीश कुमार जी ने आपको हाउस में एमएलसी बना के संभाल के मजबूत कर दिया। आप नीतीश कुमार को क्या मजबूत किए? वो कहाँ कमज़ोर थे जो आप साबित कीजिए ना। नीतीश कुमार तो साबित किया कि वो आदमी साफ हो गया था राजनीति में और उसको एक बार फिर से सदन में लाया। लेकिन नीतीश कुमार जी कहाँ पिछड़ रहे थे जिसको आकर के उन्होंने मजबूत किया? हमको साबित करें वो। क्या लगता है सर, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा रहा है कि महागठबंधन जब से सरकार बनी है, तो क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी चरमरा गया है महागठबंधन बनने से? देखिए, 2005 में मुख्यमंत्री बने थे माननीय नीतीश कुमार जी, तो पूरे देश में एक सुशासन का राज्य अगर बिहार में स्थापित हुआ था। हम लोग कांग्रेस के मेंबर के रूप में भी ये मानते थे कि निश्चित रूप से 2005 और 10 का जो काल था मुख्यमंत्री जी का, वो स्वर्णिम काल था। इधर थोड़ा बहुत वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से बड़े संवेदनशील हैं। अब उनकी टीम में योग्यता का अभाव है, तो स्वाभाविक रूप से जब योग्य लोग नहीं होंगे, चुन के नहीं आएंगे, सरकार में नहीं आएंगे, तो अकेले माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से कुछ कमजोरी आई है, हम ये स्वीकार करते हैं। आज सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी की गंभीरता हमको लगता है कि धीरे-धीरे कानून पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। इसलिए कि मुख्यमंत्री में इच्छा शक्ति है। मुख्यमंत्री शुरू से ही बिहार में गुंडागर्दी का खात्मा करने के लिए आगे रहे हैं, तत्पर रहे हैं और कितने हजारों गुंडा को बिहार में जेल में बंद कराने का उन्होंने काम किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से भरोसा हम करते हैं कि वो जो भी थोड़ी बहुत कमी होगी, सत्ता में कमी बेसी होती है, तो उसको निश्चित रूप से वो ठीक कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। लेकिन आपने लगातार अब सवाल उठाया है कि जब एनडीए की सरकार थी तो उस टाइम में भी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बिहार में चरमरा गया है। लेकिन अब आपकी महागठबंधन की सरकार बनी है, फिर भी कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा गया, आप ही अभी बोल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब-जब भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके सरकार बनाया, तब तक वो कमज़ोर पड़े और कानून व्यवस्था भी लाचार स्थिति में हो गई। लेकिन जब-जब हम लोग कांग्रेस के साथ, चूँकि कांग्रेस के पास संस्कार है, शासन चलाने का अख्तियार है, तो इसलिए जब-जब हम लोग के साथ रहे हैं, तब तक उनका इमेज बिल्डिंग बिहार में हुआ है। और आज फिर से नीतीश कुमार जी अपना जो भी कमी है, उसको सुधारने में लगे हुए हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और पूरे बिहार में क्या घूम रहे हैं? पूरे बिहार की जनता की जो समस्या है उसको जानने का कोशिश कर रहे हैं और सरजमीन पर पदाधिकारी को हिदायत करके उसका समाधान करा रहे हैं। तो ये तो साबित करता है कि जब-जब समस्या आती है, तो उसके समाधान के लिए यात्रा मुख्यमंत्री करते हैं। इसलिए ये बात साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी जन समस्याओं के प्रति गंभीर हैं और कानून का राज चलाने के प्रति भी गंभीर है। एक लास्ट सवाल रहेगा। तेलंगाना के सीएम है केसीआर, वो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, बिना कांग्रेस का विपक्ष एकजुट करने की बात करते हैं और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विपक्ष एकजुट कांग्रेस के साथ होगा।
तो केसीआर ने बुलाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, तो उसमें ललन सिंह और तेजस्वी यादव जा रहे हैं, तो क्या बिना कांग्रेस के विपक्ष एकजुट हो पाएगा? देखिए, ये तो सर्वविदित है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व में ही खत्म किया जा सकता है, सत्ताच्युत किया जा सकता है। इसलिए राजनीति में अपना अपना जो ट्राई करना है करें, शक्ति आजमा लें, लेकिन हम समझते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है तो नीतीश कुमार जी को भी कांग्रेस का पूरी तरह समर्थन करना होगा, राहुल जी के नेतृत्व को समर्थन करना होगा। और आज पूरे देश में राहुल जी के प्रति जो एक अनुकूल माहौल बना है, उसका असर बिहार, उत्तर प्रदेश में भी पड़ने लगा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी। कई राज्यों में तो लगता है कि आज चुनाव होगा तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। तो उसी तरह हमको लगता है कि नीतीश कुमार बड़े मंजे खिलाड़ी हैं, इसलिए वो कभी ऐसा भूल नहीं करेंगे कि कांग्रेस से अलग हट करके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। ये संभव ही नहीं है। जब भी चुनौती होगा, जब भी परास्त करना होगा, अगर अलग बनाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है तो कांग्रेस के छतरी के नीचे आना होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह, इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।